दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमे नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लिंगथापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। दोस्तों, आज हम आपके सामने पावन ग्रंथ शिव महापुराण 14वां अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें शिव महापुराण कहने का, सुनाने का और बाँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि इसका शिव महापुराण का एक एक शब्दावली, एक भी शब्दावली आपके कानों तक पहुँचेगी, शिव चर्चा आपके कानों तक पहुँचेगी, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। और चैनल के माध्यम से आप तक ये वीडियो बना के पहुंचा रहे हैं कि आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो। महादेव का कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर, आपके फैमिली पर। विशेषतर जो ये शिव महापुराण सुन रहा है, शिव भक्त है, उसके लिए। बंधुओं, दोस्तों, ये शिव महापुराण अमृत के समान है। यदि एक बूंद अगर हृदय में मुखारविंद आप इस मुख के जरिए यदि अंदर जाए, अमर हो जाए, तो ये उसी तरह अमृत के समान ये शिव महापुराण है। इसका वाक्य, इसका शब्द अमृत है। कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी लाभकारी है, जीवन सफल बनाने वाला है और हर समस्या का समाधान है। जो भी प्राणी, जो भी मानव किसी समस्या में घिरे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो मात्र एक ही रास्ता है और एक ही विकल्प है, महादेव का। महादेव एक ऐसी शक्ति है जो कि सारे समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। उनका ये पवित्र ग्रंथ शिव महापुराण आज हम आपको, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ।
यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे पूरा देखें, अधूरे में मत छोड़ें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पाप होता है। भगवान शिव का इसमें आशीर्वाद है। अधूरा मत सुने, यदि वीडियो आरंभ करें, इसे पूरा सुने। बंधुओं, आज हम आपको द्वापर के अंत में प्रयागराज पावन नगरी, जहाँ त्रिवेणी जी वास करती है, उनके तट पर संतों का जमघट लगा हुआ था और सूत महाराज वहाँ विराजमान थे, जिसके मुखारबिंद से निकला हुआ ये शिव महापुराण और प्रयागराज पवित्र स्थान का वर्णन है। और हर मनुष्य का दायित्व और कर्तव्य है कि अपने कर्मों के आधार पे और भगवान शिव का पूजन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। जहाँ भगवान शिव की अर्थात महादेव की पूजा होती है, वह स्थान घर हो या वन हो या कोई भी स्थान हो, वो पवित्र हो जाता है। वहाँ हम हमेशा भगवान भोलेनाथ का वास हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा, इग्नोर मत करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, चलो आपको द्वापर के अंत में प्रयागराज नगरी, पावन धरती, संगम के तट पर आपको ले चलते हैं, जहाँ संतों की जमघट अर्थात भीड़ लगी हुई है। सब संतों के बीच में सूत जी महाराज बड़े मधुर आवाज में बोलते हैं कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, अकरहु शुबेगी दास में तोरा। हे परमेश्वर, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे दीनानाथ, हे अंतर्यामी, हे सर्वशक्तिमान, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपके बताए हुए आपके जीवन का जो रहस्य है, जो आपका दिव्य शक्ति है, उसे इन संतों के बीच में कहने का शक्ति प्रदान करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा सूत जी महाराज भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके और फिर शिव महापुराण आरंभ करते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा बृहस्पति पूजा को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे दिव्य युग, हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। ब्राह्मण यह यज्ञ, अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादि का बहुमूल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब दो समय
अग्नि यज्ञ करें, परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोहण की हो, वह वनवासी हो जाए हो। ऐसे ही यतियों के लिए समय पर थोड़ा और हित कर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे, कभी ना बुझे। ऐसे अग्नि सहज अग्नि सहला कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सूत जी महाराज बोले कि हर मनुष्य को, जो धर्माचारी है, जो ब्राह्मण है, जो धर्म पर विश्वास करता है, उसे अग्नि यदि एक बार जला लेवे, उसे 1 साल तक हमेशा उसके घर में जलना चाहिए, कभी ना बुझे। उसी में से अपना का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर कार्य करें और अग्नि हमेशा जलती रहे। विशेषतर ब्राह्मणों के घर में, जो धर्म का स्रोत है, भंडार है, जिन्होंने धर्म का पालन किया है, उनके लिए ये विशेष बतलाया गया है। ऐसे यज्ञ अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल के अग्नि स्तुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि स्तुति से आयु बढ़ती, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है, वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। यदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सर्वलोक के उपकारार्थ सर्व औषधियों के औषध प्रथम अपना वार अर्थात आदित्य अनुसार उनकी वैसी ही रचना की, उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया, तथा जिसने आरोग्य संपत्ति व्याधिता पुष्टि आयु भोग मृत्यु और हावि ये यथाकृत से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत कि उन वारों दिनों के देवताओं की प्रति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले शिव भगवान ही हैं। बताते हैं कि धर्मानुसार जो कार्य किया जाता है, वो देवताओं को समर्पित होता है। इस संसार में मानव योनि में जो मनुष्य धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, धर्मानुसार अपना कार्य करता है, उसे देवताओं को प्राप्त होता है। जैसे पूजा करना, हवन करना, यही धर्म है। यही यदि आप करेंगे तो ये देवताओं को प्राप्त होता है। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जैसे जिस देवता को प्रसन्न करना हो, उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, सिर, रोग तथा कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। ध्यान दीजिएगा, आप यदि किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, उसके लिए आप पूजा करें।
यज्ञ करे उसी रोग के लिए, और ब्राह्मणों को भोजन करवाने अपने दरवाजे पे बैठा था। ऐसा सूत जी महाराज संतों से बोलते हैं। भोजन करवाओ 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। पूजा ऐसा करें सामर्थ्य के अनुसार, या तो 3 दिन, या तो 3 महीने, या तो 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। संकल्प के, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 3 महीने तक पूजा करूँगा, मैं 3 वर्ष पूजा करूँगा, मतलब वो संकल्प लेकर ही कार्य किया जाए। ऐसा नहीं कि जब मन चाहा शुरू कर दिया, जब मन चाहा बंद कर दिया। संकल्प लेने से आपकी जीवा में सत्य वाणी आएगी, भगवान आपके वाणी का आदर करेंगे, सत्य होने के लिए आशीर्वाद देंगे। इसमें संदेह ही नहीं। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, कि जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सके। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है, और इस दिन काली आदि का पूजन करें, और उर्द, मूंग आदि 4 शेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करवावें। ध्यान दीजिएगा, जो दिन आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस दिन उड़द, मूंग का दान करें ब्राह्मणों को। जो ब्राह्मण पूजनीय हो, जो योग्य हो, उसी को दान दें। और उनको भोजन करवाएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वे अनेक प्रकार से भजन पूजन करें, तो सर्वदा पुत्र मित्र कलंत्र स्त्री की पुष्टि होगी। बृहस्पतिवार के दिन आयुर्वेदक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर दूध घी से उनकी पूजा करें। भोग का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय को सशस्त्र भोजन युक्त देवताओं को ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन करें, पूजन करें, और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करवावें। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम पालन करता है, उसे ही देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक, शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों को अगर पूजा कर रहे हैं तो मंत्र के आधार पर, और शूद्र को तंत्र के आधार पर पूजा करना उचित होता है। धन भाव हो तो तब से देवताओं का उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़े और दूसरों को सुनावे, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लास्ट में क्या बोला?
कि जो ब्राह्मण इस अध्याय को अर्थात 14वां अध्याय को पढ़े, दूसरों को सुनावे, उसे क्या प्राप्ति होती है? देव यज्ञ का फल। अर्थात आप देव यज्ञ करें, जितना फल आप देव यज्ञ करने से आपको मिलेगा, उतना फल ये 14 शिव महापुराण का 14वां अध्याय पढ़ने से और दूसरों को सुनाने से उतना ही फल मिलेगा। ऐसा सूत जी महाराज बोलते हैं। कहें कि जेहि विधि होई, नाथ हित मोरा, अकरहूँ सुदास सुबेगी, दासी मैं तोरा। हे परमेश्वर, मेरा कल्याण करें, मैं आपका सेवक, मेरा हित जिसमें है वही करें। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, परंतु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ पता है। ठीक उसी तरह मेरा ध्यान दें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा कल्याण करें। बंधुओं, दोस्तों, 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 15 अध्याय आपको तक बहुत जल्दी आप तक पहुँचेगा, और यदि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे उसे पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये धर्म का प्रचार करें, भगवान भोलेनाथ का प्रचार करें, उनके शिव महापुराण का शब्दावली जितने कानों तक आप पहुंचाएंगे, आपको आपका कल्याण ही होगा, आपके परिवार का होगा, आपका होगा। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी।